वॉइस को अगर फोन में है, फोन में तो इसको कहते हैं आवाज, आवाज कहते हैं आवाज। ठीक है। अगर एक वॉइस, अगर आप बुक्स में वॉइस का हिंदी निकालें तो वाच्य, अगर वॉइस फोन में निकालने तो आवाज। जिसे देखिए फोनवा पे आप व्हाट्सएप पे से टिप किया बोलते हैं ना, तो वहाँ लिखता है वॉइस, आपका वॉइस बोला जाए। ठीक है। अब एक दो चीज होती है कि वॉइस ना दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस। वॉइस इसको हम कहते हैं इसी शॉर्ट। ठीक है। अगर उसके बाद हुआ पैसिव, पैसिव वॉइस, ये हो गया पीसी। ठीक है। दो। अब एक्टिव पैसिव पीसी बनाते समय ये बात को हम बताएंगे। इसका होता है सक्रिय, इसका होता है अक्रिय। सक्रिय मतलब कि जो अभी तुम चल रही, ठीक है। अक्रिय मतलब कि तुम चल नहीं रही है, तुमको कोई चलवा रहा है। हम ये लिख नहीं रहे अपने से, हम लिख रहे हैं तब तुम लिख रही। ठीक है। जो वस्तु नॉन लिविंग हो उसी को वॉइस कर। अब वॉइस में हमेशा भी रखती है। ठीक है। जो नॉन लिविंग थी, जैसे मान लो कि मेरे द्वारा सीता को खाना खिलाया, मतलब सीता अपने खाना नहीं थी, मैं उसको धारा तो खाया। ठीक है। जैसे मेरी बहन को टीचर द्वारा पढ़ाया गया, तो उसने खुद नहीं पढ़ा, टीचर ने उसको पढ़ाया तब उसने पढ़ा। ठीक है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि इसका कुछ सूत्र है, देखिए अगर ये सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, आई है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ए मान लेना है आपको इसी, ए मान लेना है इसी। अब इसी हम किसको कह रहे हैं, एक्टिव वॉइस को। इसी किसको कह रहे हैं, पैसिव वॉइस को। ए है सक्रिय, ए है अक्रिय। ठीक है। अब मान लीजिए अगर तुम्हारा शुरू में आई दिया हो, जिससे ये आई दिया है, अगर इसको हम अंत में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। देखो हम ये आई को ना अगर अंत में ले जाएंगे तो क्या होगा, मी। अगर मान लो कि यू को ना अंत में ले जाएंगे तो यू बदलता नहीं है, यू को यू लिखेंगे। उसके बाद वी को हम अस लिखेंगे। उसके बाद दे को ना हम देम लिखेंगे। ठीक है। दे को हम देम लिखेंगे। उसके बाद ही को ना हम हिम लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद सी को ना हम हर लिखेंगे। अब इसको आपने याद करना होगा। ईट को ना हम ईट लिखेंगे, ये बदलता नहीं है। उसके बाद नेम को ना हम नेम लिखते हैं, नेम बदल। जैसे अगर यहाँ सीता रहेगा तो हम इसको लास्ट में ले जाएंगे तो सीते रहेगा। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अब इसको उल्टा करने का आती है, तो उल्टा मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए कि ये है इसी और ये है इसी। ठीक है। देखो दोनों उल्ट है। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में, चाहे आपके बुक्स में, अगर आई के जगह मतलब राइस के जगह आपको यहाँ ली दिया हो, तब बनाते समय हम इसको शुरू में लाते हैं, इसको अंत में लाते हैं। तो हम इसको बता दिए हैं कि अगर शुरू में आई होगा तो अंत में जाए क्या लिखेगा, मी। समझे ना, बोल रहे हैं तो समझ लो, लेकिन बाद में नहीं करने नहीं आ रहा। अगर आई शुरू में रहेगा तो अंत में लिखेंगे मी। अगर मी अंत में रहेगा, देखो यहाँ अगर अंत में ये रहेगा तो शुरू में लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। देखो अगर मी अंत में रहेगा तो शुरू में लेंगे तो क्या होगा, आई। अगर हर रहेगा तो क्या लेंगे, सी। ये लड़की के लिए होती है। अगर ही है, इज है, इम है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ही। उसके यू है तो यू बदलता नहीं है, यू के यू रहेगा। वी को हम अस लिखेंगे। ठीक है। दे को हम देम लिखेंगे। ठीक है। दे को हम देम लिखेंगे। उसके बाद ये को हमने इट्स से लिखेंगे तो वो बदलता नहीं है। उसके बाद नेम को हमने नेम लिखेंगे, नेम को नेम लिखेंगे, ये बदलता नहीं है। तो सीता अंत में शुरू में अगर सीते लिखा जाए और शुरू में सीता रहेगा तो अंत में लिखा जाएगा सीते रहेगा।
ठीक है। अब ये देखिए, ये समझ गए कि दोनों आपको हर हाल में याद करनी होगी, क्योंकि ये बिना याद करे बनेगा नहीं। अब देखिए, अगर मान लो कि एग्जाम हॉल में अगर यहाँ तुम्हारा सब्जेक्ट दिया हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया हो, यहाँ मेन वर्ब दिया हो, प्लस अदर वर्ब दिया हो। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो सब्जेक्ट पर है ये सब आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो इज है, मार, वाज, देयर, हैज, हैव, हैड, ये सब आएगा। इसमें मेन वर्ब पर क्या आएगा, तो वो आएगा, ईट आएगा, कॉम आएगा, ओपन आएगा, जो मतलब क्रिया है। ऑब्जेक्ट की जगह पे राइस आएगा, मी आएगा, ये सब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ये सब आएगा। और उसके बाद नहीं आएगा तो कोई थिंग्स आएगा, थिंग्स का नेम्स आएगा, जैसे राइस है, बुक्स है, ए बुक्स है, ए नॉवेल्स है, ये सब आएगा। आप देखिए, अगर मान लो कि अंत में अंत वाली चीज को ना हम शुरू में लाएंगे, ठीक है, समझे, जिसको समझ में अभी पूछेगा, क्योंकि अंत में अगर यहाँ मी रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, आई। अगर यहाँ सीता रहेगा तो सीता के सीते लिखेंगे, क्योंकि नेम का नेम में बदल नहीं रहा है। अगर यहाँ हर रहेगा तो क्या लिखा गया, यहाँ देखो, यहाँ हर है तो क्या लिखा रहा है, सी। तो देखो यहाँ अगर हर रहेगा तो सी, लेकिन अगर यहाँ सी रहेगा तो ये कैसे लिखेगा, हर, ठीक है। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर रहती है, मेन वर्ब अपनी जगह पर रहती है, उसके बाद बाई लगती है, उसके बाद अदर वर्ड लगती है, नहीं, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद अदर वर्ड लगती है। अब अदर वर्ड पे अगर सब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट को हम ले आके सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी मी रहेगा तो आई बनाएंगे, और इधर वाली चीज को ना अंत में ले जाएंगे, तो हम यहाँ को ना ले जाके यहाँ बनाएंगे। अगर यहाँ हर रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा, सी, और यहाँ आई रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा, मी। ऐसे इधर जाएगा तो उधर बदलेगा, उधर आएगा तो इधर बदलेगा, बस समझे ना। आप देखिए, तो इसको आप फटाक से झटाक दिए उतारिए, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और लिख रहे हैं, उसके बाद हमको बनाना सीखा है, ठीक है।